नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ दत्त भार्गव संवाद का 5वां भाग। आपको ये पसंद आए तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो हेमलेखा ने हेमचूड़ को उसके बाद एक कहानी सुनाई। वो कुछ इस प्रकार थी। एक बार मेरी माँ ने मुझे खेलने के लिए एक सहेली ला दी। वो एक सीधी सादी औरत थी और बहुत अच्छी थी। कुछ समय बाद उसे एक बहुत बुरी औरत मिली जिसका सब पर प्रभाव पड़ जाता था। वो अचानक जादू करके चीज़ें बना सकती थी। वो मेरी सहेली की निकट की दोस्त बन गई। मुझे मेरी सहेली बहुत भाती थी। धीरे धीरे मुझ पर मेरी सहेली का असर होने लगा। फिर मैं भी उस महिला के मन के अनुसार सब कुछ करने लग गई। मेरी आदतें बदल गई, मैं ही बदल गई। कुछ समय बाद उस महिला ने बार बार बोलकर मेरी सहेली का विवाह अपने बेटे से कर दिया। उसका बेटा शराबी था, नासमझ भी था। मेरी सहेली की मर्जी के खिलाफ दोनों का संबंध आ गया। मेरी सहेली बहुत तकलीफ में थी, शरीर की भी और मन की भी। वो और मैं हर रोज़ साथ ही रहते थे। कुछ महीनों के बाद एक बेटे का जन्म हुआ। वो अपने पिता की तरह दिखता था। कुछ सालों के बाद वो जवान हो गया। वो अपने पिता की तरह पूरी तरह नासमझ था और अपनी दादी की तरह जादू से चीज़ें बना सकता था। मेरी सहेली मूलतः तो अच्छी थी, पर उस महिला के कारण वो बदल गई थी। वो अपने पति एवं बेटे के साथ बहुत साल रही, उनसे प्यार भी करने लगी। उसके एवं मेरे बीच की नज़दीकी अब ज़रा कम हो गई। पुरानी दोस्ती के कारण मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती थी। उसके बेटे का नाम था अस्थिर। मेरी सहेली पति के साथ रहती थी। अस्थिर को मुझसे लगाव था, वो मेरे साथ ही रहता था। अस्थिर धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसका विवाह चपला नाम की एक लड़की से हो गया। अस्थिर चपला को साथ लेके इधर उधर भटकता रहता था। उसे 5 बेटे हुए क्रमशः। पांचों को माँ बाप से बहुत बहुत प्यार था। पांचों को अब मैं ही संभालती थी। जब वे बड़े हुए तो हरेक ने खुद के अलग अलग विचित्र तरह के घर बना लिए। लड़के अस्थिर को अपने अपने घर कुछ समय के लिए वे ले जाते थे। बड़े बेटे के घर अस्थिर संगीत, गहने, कविता का पाठ, इन चीज़ों में आनंद लेता। फिर बाद में उसे ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आती, डरावनी आवाज़ें आती, बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती, रोने की एवं दुखी होने की आवाज़ें आती, जानवरों की दहाड़ सुनाई देती। इनकी आवाज़ें सबकी सुनाई देती थी। उसके बाद फिर दूसरे बेटे के घर उसे नरम नरम सोफ़े बैठने के लिए मिलते थे, चारपाइयाँ मिलती थी, कुछ गरम तो कुछ ठंडी कुर्सियाँ भी मिलती थी। वहाँ वो कभी सुखी तो कभी दुखी रहता। जब वो तीसरे बेटे के घर जाता तो छोटी बड़ी चीज़ें बहुत थी, अनेक रंगों की थी, सुंदर भी थी एवं कई कई भद्दी भी थी। चौथे बेटे के घर खाना कभी मीठा, कभी नमकीन, कभी कड़वा तक था। कभी खाने पर जलन भी होती थी। जब वो पांचवें बेटे के घर अनेक तरह के जगह जाता तो वहाँ पे तरह तरह के गंध थे, कभी अच्छे तो कभी बुरे। कभी उन गंधों से बेहोशी भी आ जाती थी। अस्थिर कभी भी किसी के घर जाता था, वहाँ से कुछ न कुछ ले जाता था। चपला के साथ उसका लुत्फ लेता रहता था। कुछ समय बाद चपला की बहन महाशना उनके घर आई। अस्थिर एवं वो एक दूसरे को चाहते थे। महाशना की खुशी के लिए वो बहुत कुछ करता था। महाशना ने थोड़े ही दिनों में अस्थिर का सब कुछ लूट लिया।
पर उसे अस्थिर एवं उसके बेटों से अभी भी कुछ चाहिए था। फिर मिलने पर भी उसकी चाह कभी खत्म ही नहीं होती थी। महाशना के दो बेटे थे, एक था ज्वालामुखी और दूसरा था निंद्यव्रत। महाशना दोनों को हमेशा अपने साथ रखती थी। जब ज्वालामुखी दूसरे को जला डालता था तो दूसरा हमेशा पहले के बारे में अनाप शनाप बोलता रहता था। ऐसी हालत में अस्थिर खुश नहीं रह सकता था। इस कारण मेरी सहेली भी खुश नहीं रह सकती थी। ज्वालामुखी माँ को भी जलाता था, दूसरा समाज उसके बारे में झूठ बोलता रहता था। वो तो हमेशा दुखी ही रहती थी। फिर अस्थिर एक बड़े घर का मालिक बन गया। घर को 10 दरवाजे थे। उस घर में वो अपनी माँ महाशना, अपने 5 बेटे, महाशना के 2 बेटे, इन सब के साथ रहने लगा। उसके सबसे संबंध तो थे, पर उसे कभी संतोष नहीं मिला था। मेरी सहेली वहाँ थी तो सही, पर कोई भी किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकता था। युवराज हेमचूड़, अगर मेरा होना वहाँ पर नहीं होता तो कुछ भी करना असंभव था। मेरी वजह से सब बच गए। अगर मैं वहाँ नहीं होती तो मेरी सहेली भी नहीं बचती। मेरे उनके साथ रहने के कारण सब सोचते थे कि मैं ही बुरी हूँ, क्योंकि मैं बाहर की थी ना। जो भी मुझे जानते थे उन्हें मेरी शुद्धता का पता था। मेरी माँ भी शुद्ध थी, वो आकाश सम विशाल भी थी, वो अणु के समान छोटी भी थी। वो सब कुछ समझती थी, पर उसे कुछ मालूम नहीं था। वो हर बात का नियंत्रण करती थी, पर कुछ भी कर नहीं सकती थी। वो सबका आधार भी थी, पर किसी को मदद नहीं कर सकती थी। वो सब जगह थी, पर किसी को दिखती नहीं थी। वो हमेशा परम आनंद में थी, पर खुश नहीं थी। उसके कोई माँ या बाप नहीं थे, पर उसके मेरे जैसे कई बेटियां थीं जो मेरी जैसी ही थी। जब अस्थिर सो जाता था तो उसके 5 बेटे भी सो जाते थे। उस समय उसका दोस्त प्रचार उसकी रक्षा करता रहता था। जब सब कोई सो जाते थे तो मुझे मेरी माँ के पास जाना संभव होता था। तब मुझे आनंद का अनुभव भी आता था। जब सब जग जाते थे तो मेरी रोज़ की जिंदगी शुरू हो जाती थी। प्रचार सबके साथ ही रहता था। उसकी सबसे दोस्ती थी। जब एक घर पुराना हो जाता, खंडहर जैसा बन जाता, गिर जाता, तो प्रचार एक नया घर दिला देता। अस्थिर की माँ बहुत अच्छी थी। मुझे भी उसका बहुत ख्याल था, पर वो हमेशा दुखी रहता था। उसका एक ही कारण था, उसके चपला एवं महाशना के साथ निकट संबंध थे। उसे बेटों से भी बहुत प्यार था, उनसे वो दूर हो ही नहीं पाता था। कुछ ऐसा था, अस्थिर की पत्नी एवं बच्चे बुरे थे, उनकी वजह से उसे दुख था। वे सब खुद की मर्जी के अनुसार ही सब कुछ करते थे। छोटी बड़ी अलग अलग जगहों में रहते थे। वहाँ कभी गर्म होता था, कभी ठंडा हो जाता था, कभी अंधेरा हो जाता था, तो कभी उजियाला भी हो जाता था। कभी वो साफ होती थी जगह और कभी गंदगी होती थी वहाँ। वे सभी लोग मेरी सहेली के साथ ही रहते थे, इसलिए वे भी दुखी थे। मुझे उनके साथ ही रहना पड़ता था एवं सभी की कदर करनी पड़ती थी। तो युवराज, इसी तरह दिन, महीने एवं सालों बीतते गए। एक दिन मेरी सहेली मेरे पास आई। इस दुख से बाहर निकलने का मुझे उपाय बताया। फिर सहेली ने किसी और से विवाह कर लिया। वो बहुत बुद्धिमान था। फिर उसने पुचकार पुचकार कर अस्थिर को जीत लिया। फिर उसने अपने 5 बेटों में से कुछ को नियंत्रित कर लिया एवं कुछ को मार दिया। ऐसा करने पर मेरी मदद से वो मेरी माँ के पास पहुँच गई और हमेशा के लिए सुखी हो गई। इसलिए युवराज, तुमको भी अपने 5 बुरे बेटों पर विजय पानी चाहिए, नियंत्रण से या मार डाल के, और मेरी माँ से मिलना चाहिए। तभी तुम संतोष हासिल कर सकोगे। मुझे इसका अनुभव है और संतोष पाने का रास्ता मैंने आपको अब बता दिया है।